हेमावतीं सुरकुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सुशाङ्कवनिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। आस्थावान माताओं बहनों, धर्म प्राण सज्जनों, अब चतुर्मास का शुरू हो रहा है। चतुर्मास के व्रत शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले हल षष्ठी, जिसे हम हरछठ भी कहते हैं। इसके बाद हरतालिका, फिर गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, संतान सप्तमी, महालक्ष्मी व्रत। इस प्रकार से क्रम से चतुर्मास के व्रत, इनकी सब कथा हम आपको समय समय पर सुनाते रहेंगे। आज हम आपके सामने हल षष्ठी जिसे कहते हैं, हरछठ जिसे कहते हैं, इसकी कथा सुना रहे हैं। यह कथा विशेष रूप से भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिक, यानी पूरे परिवार की संतान के देने वाली, संतान को सुखी करने वाली, और सब भगवान शिव की कृपा हो जाती है तो भाव ही मैट सकै त्रिपुरारी। ऐसे भगवान शिव की कृपा पाने के लिए ये हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। और इसकी कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिए। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए अवतार लिया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से दुखी हैं। अभिमन्यु की स्त्री का गर्भ में अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र से वह खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना बड़ा दुख है। हे प्रभु, आप ऐसा कोई व्रत, दान अथवा उपाय बताइए जिससे कि माता पिता का शोक दूर हो। यह सुनकर के भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बताता हूँ जो नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवंत हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, प्राचीन काल में अब कथा सुना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कथा सुना रहे हैं कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था, जिससे अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी स्नान करने गया और गंगा जी में जल जुड़ा करने लगा। इतने में एक ग्राही ने और जल में उसे खींच लिया, और वह जान करके रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई। क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को जलती अग्नि में डाल दिया। अब वो धात्री के साथ में, धात्री आने को सेविका होती हैं, उसके साथ गया हुआ था राजकुमार। तो वहाँ पर ग्राही ने उसको पकड़ लिया, ग्रस लिया कहना चाहिए। और उसके बाद में जब नाराज़ हुई रानी को पता चला तो गुस्से में धात्री का जो पुत्र था उसे अग्नि में फेंक दिया और वो भी जल गया। इसके बाद में राजा और रानी अपने राजपाट छोड़ कर चले गए। क्यों? पुत्र के शोक में। और धात्री भी जो है बेचारी जंगल में जा कर के भगवान शिव का, वायु का सेवन करके केवल, और बहुत दिनों तक भगवान शिव की, पार्वती की, गणेश जी की और स्वामी कार्तिक की पूजा करती रही। इसके बाद में एकाएक धात्री के पुत्र अग्नि से जीवित निकल आया। राजा रानी ने उस धात्री को, पुत्र को अग्नि में से जीवित निकलते हुए देखा। इधर जंगल में रह रहे थे और उसके भक्ति के प्रभाव से, उसकी जो भगवान शिव की जो पूजन कर रही थी वो धात्री, उसके भक्ति के प्रभाव से एकाएक उन्होंने देखा कि राजा रानी ने कि अग्नि में से बच्चा निकल रहा है, और उसको लेकर के बड़ी प्रसन्न हुई और धात्री के पास पहुंचती हैं वो। और धात्री जाकर देखते हैं कि धात्री जो है कुश का जो है, कुशा होते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, जंगल में जो घास होती है, उसकी छाया में भगवान शिव जी को, पार्वती को विराजमान करके और पूजन कर रही थी। वहाँ जाकर के अपने पुत्र को सौंपती है। वो भी कहती है, देखो मुझे भी सपना दिया है भगवान ने। राजा से कहती है कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया है और तुमको मिलने वाला है। ये भगवान शिव की, पार्वती जी की, गणेश जी की और स्वामी कार्तिक की परम कृपा है। तो इस प्रकार से उनका वो पुत्र मिल जाता है। और धात्री कहती है कि हे राजन, और राजा से और रानी से कहती है कि रानी जी, आप भी यदि इस प्रकार से उस दिन ये पुत्र जिस दिन वो जीवित हुआ था उस दिन हल षष्ठी थी, यानी कि भादों के महीने की
हाँ, ये देखिए, ये राजा रानी धात्री धात्री को भगवान शिव का कुश पलाश के नीचे, वो मैं भूल रहा था उसका नाम, कुश कह दिया मैंने, कुश नहीं, पलाश यानी ढाक, खकरा, खकरे के पत्ते जो होते हैं जंगल में तो वो ही मिलता है भाई। तो उसको क्या है, उसी का मंडप बना करके और नीचे उस पर विराजमान करके शंकर जी को और उसकी पूजा कर रही थी। तो यह सो ऐसा ये व्रत है, ये विशेष रूप से भादों की षष्ठी को किया जाता है, इसलिए इसे हल षष्ठी कहा जाता है। और ये हल षष्ठी का व्रत जो है भाद्र कृष्ण पक्ष की छठ को किया जाता है, और इसको इसलिए हर छठ भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यह व्रत राजा रानी ने किया, तो उनका पुत्र भी जो है ग्राह के मुख से बाहर आ गया, वो जल में से बाहर निकल आया, जीवित हो गया। तो अब यहाँ आप सुन कर के लगेगा आपको आश्चर्य कि ये कैसे हो सकता है भाई, मरा हुआ कैसे जीवित हो सकता है। तो देखिए, हमारे यहाँ तो भैया ये मानता है और जानते सभी लोग, भक्त लोग कहते हैं कि भाव ही मैट सके त्रिपुरारी, भगवान शिव जो है होनहार को भी जो होनहार है उसे भी मेट सकते हैं। तो इसलिए भगवान शिव की कृपा हो जाए तो कोई कठिन बात नहीं है। तो इस प्रकार से उनको दोनों को अपने अपने पुत्र मिल गए। यह चमत्कार देखकर राजा रानी भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी आयुष्मान और भी पुत्र प्राप्त हुए, वो एक पुत्र तो मिल ही गया, और अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव भी दूर हो गए। वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे राजा। भगवान ने कहा, हे दुष्टिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ भी जो है भगवान शिव की कृपा से ठीक हो गया, और उसके बाद जो पुत्र हुआ उनका नाम परीक्षित रखा गया। इस व्रत के करने से जो वंश स्थिर होता है, इस प्रसंग को भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा। दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत उसका शास्त्रोक्त रीति में उद्यापन करना चाहिए। अब उद्यापन कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं कि स्वर्ण, महिषी, गऊ, वस्त्र, ब्राह्मणों को, वेदपाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो कोई मनुष्य उत्तम व्रत करता है उसके सब काम सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है, और इस प्रकार और शिवलोक को प्राप्त होता है। ऐसा ये भगवान शिव पार्वती का पूजन का भैया ये चतुर्मास का पहला व्रत है। यह व्रत भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। अब यानी अभी षष्ठी जो आ रही है 6 दिन बाद, भाद्र शुरू हो गया है। छठ में जो हल षष्ठी का है उसकी कथा हमने आपको सुनाई। अब इसके बाद में आपको हर तालिका की कथा सुनाएंगे। तो निश्चित रूप से यह राजा सुभद्र की कथा आपको हमने सुनाई कि किस प्रकार से उसने और उसकी धात्री ने भगवान शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिक की पूजा की, जिसकी कृपा से उनके दोनों को अपने अपने पुत्र प्राप्त हुए। इसी प्रकार से जो भी भगवान शिव की पूजा करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हर हर महादेव।